हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ फिश। जब हम फिश फार्मिंग करते हैं तो हमने देखा कि कैसे उनकी स्टॉकिंग की जाती है, कैसे उनकी ब्रीडिंग डिफरेंट पॉन्ड से होकर लास्ट में जब वो टेबल साइज तक पहुंचते हैं तब हम उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग होता क्या है? हार्वेस्टिंग का मतलब है कि हम फिश को पकड़ना, कैचिंग फिश फॉर मार्केटिंग, चाहे हम उनको नेचुरल वाटर बॉडी से ले रहे हैं या हमारे फिश फार्म से ले रहे हैं या जो भी हमारा स्टॉकिंग पॉन्ड है वहाँ से जब हम फिश को पकड़ते हैं, कैच करते हैं फॉर सेलिंग पर्पज़ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है वो नॉर्मली जब स्टॉकिंग से 1 साल के बाद जो है वो की जाती है। ये डिफरेंट मेथड जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है, अब न्यू टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिसके कारण हार्वेस्टिंग जो है वो इजी हो गई है, इकोनॉमिक हो गई है, जिसमें हम सिंपल एंगलिंग मेथड से लेकर या हम लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रियल फिशिंग होती हैं वो करते हैं। एंगलिंग एक बहुत ही जो पुराना है, जब हम स्पोर्ट्स या इंटरटेनमेंट के लिए एक हुक, आपने भी बहुत नॉर्मली देखा होगा कि एक स्टिक होती है, उसके ऊपर नीचे हुक लगा होता है और उससे हम एक एक फ़िश को जो है वो कैच करते हैं ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केलिंग जो फिशिंग होती है उसमें हम नंबर ऑफ़ फिशेस जो हैं हमारी बढ़ जाती हैं और हम वो अपने इकोनॉमी के लिए जो है उनको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट मेथड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है फ़िश को कैच करने के लिए। टाइमिंग जो हार्वेस्टिंग का है वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं कि फ़िश की ग्रोथ कितनी है, मार्केट की डिमांड कैसी है और पॉन्ड की कंडीशन क्या है। तो इन डिफरेंट कंडीशंस या फैक्टर को देखते हुए हम जो है हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। हार्वेस्टिंग फिश जब डिफरेंट मेथड से हम यूज़ करते हैं तो जिसमें ट्रॉलिंग है, पर्स सीनिंग है, गिल नेट हैं, हुक्स हैं या लाइन मैकेनाइज्ड होते हैं, जिगलिंग या ट्रोलिंग लाइंस होती हैं जिनको हम फिश को हार्वेस्ट करते हैं। तो एंजलिंग जैसे मैंने बताया कि एक सिंपल स्टिक जिसके ऊपर हुक लगा हो, ठीक है, यूजिंग हुक्स और लाइन क्या होती है कि एक मल्टीपल स्टिक्स के ऊपर आप यहाँ पर देख पाएंगे ये डिफरेंट हुक्स जो हैं जुड़े हुए होते हैं, मल्टीपल हुक होते हैं सिंगल स्टिक के साथ, जिससे हम कोई भी बेट या लूर लगा देते हैं जिसके कारण फ़िश जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कोई भी फूड पार्टिकल हो सकता है, कोई स्मॉल फिश हो सकती है, कुछ भी ऐसा जिसके कारण फ़िश जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। दूसरा नेट्स, बहुत डिफरेंट टाइप के नेट्स जो हैं आजकल अवेलेबल होते हैं, जैसे सीनिंग है, गिल नेट्स हैं, ट्रॉल्स हैं, जिनके द्वारा हम फ़िश को कैच कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ट्रॉलिंग में क्या होता है कि बोट के पीछे जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर नेट लगा दिया जाता है और जैसे जैसे बोट मूव करती है वो फ़िश जो है उस नेट के अंदर जो है वो कैच हो जाती हैं। या तुम ये भी देख सकते हैं कि हम सिंपल नेट को यूज़ कर सकते हैं। पर्स, यहाँ पर आप देखेंगे ये पर्स साइड नेट, ये पर्स के जैसा होता है, इसको पानी में डाल देते हैं और जैसे ही फ़िश कैच होती हैं उनको बॉटम से जो है उसको बंद कर दिया जाता है। या किसी भी तरह से इस तरह से तैयार किया जाता है कि फ़िश जो है उनके अंदर ये गिल नेट्स हैं जिनके द्वारा फ़िश जो हैं उस जाल के अंदर, जो उस नेट के अंदर जो है वो स्टिक कर जाती हैं। तो इसी तरह ट्रैपिंग है जिसमें हम ट्रैप कर लेते हैं, जैसे मिनो ट्रैप्स हैं, स्लॉट ट्रैप्स हैं, फ्लाइट नेट्स हैं, जिसके द्वारा हम फिशेस को कैच कर सकते हैं। ये फिर ड्रेनिंग एंड स्वीपिंग, इसमें क्या होता है कि पॉन्ड में से वाटर को एकदम ड्रेन कर दिया जाता है, या कोई अदर वाटर बॉडी है या अदर नेट है, बास्केट है, उनको हम यूज़ करते हैं जिसके कारण फिशेस को हम कैच कर सकते हैं।
स्पीयर फिशिंग, इसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि फ़िश को जो शैलो वाटर है वहाँ से इजीली पकड़ा जा सकता है। ड्रेजिंग है जिसके अंदर जो है रेक्स हैं या अदर टूल जो हैं, ये नॉर्मली जो है जो शेल फिशेस होती हैं अदर देन ट्रू फिशेस से अलग, जो हमारे फिशेस जिनको हम शेल फिशेस बोलते हैं, उनको कैप्चर करने में यूज़ किया जाता है। कुछ इलेक्ट्रिक फिशिंग टेक्निक्स भी होती हैं जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डाल दिया जाता है, जिसके कारण फ़िश जो है या तो वो पैरालाइज्ड हो जाती है या किल हो जाती है और उसको फिर से पकड़ लिया जाता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं डिफरेंट मेथड जो हैं यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए, ये पर्स साइब है, ठीक है, ये सरफेस पर खुला होता है और पानी जो है फिशेस जो है पानी के साथ आती हैं और इसको फिर ऊपर से बंद कर दिया जाता है। ये आप देखेंगे ट्रोल है जो कि ये बोट है, इसके साथ अटैच रहता है। जैसे जैसे बोट मूव करेगी फिशेस जो है इसके अंदर जो है वो ट्रैप होती चली जाती हैं। ये साइड नेट है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के नेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये आप देखेंगे सोनार रेडिएशन भी जो है वो सेंड की जाती हैं, जिसके कारण जो है फिशेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं, जिस तरफ जो है वो हमारा ट्रॉलिंग फ्लैप होता है। कुछ फ़िश फार्मिंग में केजेस भी लगाए जाते हैं, उनके केजेस के अंदर वो जो है वो ट्रैप हो जाती हैं। ये पर्स साइब फिशिंग है। ट्रोल बैग्स हैं। लॉन्ग लाइन फिशिंग, ये लॉन्ग लाइन है, देखिए स्ट्रिक है, उसके ऊपर मल्टीपल हुक्स जो हैं वो अटैच रहते हैं, जिसके कारण फिश जो है उनके अंदर पकड़ी जाती है, ठीक है। ऐसे ही फ्लोट बॉयंसी है। फिश कोड बाय गिल्स, ये गिल्स ड्रिफ्ट नेट्स फिशिंग्स हैं जिनके अंदर जो है फिशेस को ट्रैप किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप के नेट्स होते हैं, ट्रोल्स होते हैं, हुक्स होते हैं, ये जिनको हम यूज़ करते हैं इन हार्वेस्टिंग में। फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं कि हम सीनिंग्स देखते हैं जिसमें ड्राइविंग फ़िश है वो नेट के अंदर आ जाती है, ठीक है, और फिर उस नेट को जो है पुल कर लिया जाता है। ट्रोलिंग में क्या होता है कि नेट जो है वो टाउन बिहाइंड ए बोट टू कैप्चर द फिश। गिल नेटिंग के अंदर नेट जो होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे मैशेस होते हैं, जिसके अंदर फिश जो है स्विम करके उनके अंदर एंटर कर जाती है और उस नेट को जो है वो बंद कर दिया जाता है। फिर आता है पर्स सीनिंग। ये पर्स स्टाइल के, जैसे पर्स है बैग लाइक होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल फिशेस जो होती हैं, नेट होता है, उसका बॉटम से उसको क्लोज कर दिया जाता है और फिश को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ पोंड की हार्वेस्टिंग जो है डिफरेंट टाइप की हो सकती है। पार्शियल हार्वेस्टिंग हो सकती है कि हमने पोंड की सभी फिशेस को जो है वो कैप्चर नहीं किया, हमने कुछ को जो है पोंड के अंदर ही रहने, हो सकता है वो डिफरेंट स्टेजेस में हो। कंप्लीट हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि फ़िश को पोंड से जो है सारी फ़िश को पोंड से निकाल लेते हैं। ज़्यादातर ऐसा ड्रेनिंग ऑफ वाटर, जब हम पोंड का पानी एकदम जो है वो ड्रेन कर देते हैं उस केस में होता है। और फिर हार्वेस्टिंग बेसिन्स होते हैं जिनके स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है फिशेस को कलेक्ट किया जाता है, फिर उनकी सॉर्टिंग की जाती है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं, चाहे वो ट्रोलर्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे हम उनको लॉन्ग लाइनर यूज़ कर रहे हैं, पर्स स्विंग या ड्रिफ्ट नेट जो है वो यूज़ करते हैं। कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो हार्वेस्टिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ रेट। फ़िश की अगर ग्रोथ डिज़ायरेबल साइज़ तक है, वो मैच्योर हो गई है, तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। कि अगर इमैच्योर फ़िश है, उसकी साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो इट इज़ टोटली लॉस्ट ऑफ इनकम। मार्केट की डिमांड कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग जो है वो मार्केट की डिमांड के ऊपर, क्योंकि अगर मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो डिमांड भी है, तो उसकी अच्छी प्राइस जो है वो मिल सकते हैं।
पॉन्ड की कंडीशन है, डिफरेंट पॉन्ड की कंडीशन में वाटर का लेवल कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, पीएच कैसे है, ये सारी चीज़ें भी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस को अपना इफेक्ट करती हैं। फिश की हेल्थ है, फिश की हेल्थ जो होती है, फिश को हम हार्वेस्ट करते हैं तो उस समय वो गुड हेल्थ में होनी चाहिए। वो पता चल जाता है उसका साइज़ कितना बड़ा हो गया, उसका वेट कितना है, ओवरऑल कंडीशन देखकर हम बता सकते हैं कि फ़िश हेल्दी है या डिजीज़्ड है। फिर प्रीडेशन, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकती है जो हार्वेस्टिंग जो है वो उस समय की जाती है जिस समय प्रीडेशन को का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय अदर एनिमल या बड़ी फिशेस जो हैं वो पॉन्ड के अंदर या हमारी वाटर बॉडी के अंदर हो सकती हैं, जिसके कारण हमारी जो कल्चरेबल फिशेस हैं उनको वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। वीड की इन्फेस्टेशन, ठीक है, रिमूव करना, वीड्स को रेगुलरली रिमूव करना होता है। और हार्वेस्टिंग से पहले तो ये कंपलसरी रहता है कि रिमूव कर दिया जाए सारी वीड्स को, क्योंकि उसके बाद हमें वाटर जो है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है। कोई भी फिश जो है वीड्स के अंदर जो है अपने आप को ट्रैप नहीं कर पाती हैं, तो इजीली विजिबल होती हैं और इजीली उनको हम कैच कर सकते हैं। एक कोई भी प्रोसेस होता है उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम आज प्रेजेंट की अगर हम सोच रखते हैं तो हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना होता है। तो इस तरह की टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं हार्वेस्टिंग के यूज़ करें जो कि सस्टेनेबल फॉर्म में हो। जैसे सिलेक्टिव फ़िशिंग, कि हम कौन सा फ़िशिंग गियर्स हैं या टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करें जिसके कारण जो हम अनवांटेड फिशेस हैं, अंडर साइज फिशेस हैं, उनको कैप्चर ना करें। क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे किसी भी गियर को यूज़ कर लें, वो जो हमारी कल्चरल फिशेस को भी के साथ साथ अनवांटेड फिशेस को भी कैच कर लेगा, तो हमें सॉर्टिंग में बहुत समय जो है वो लगाना पड़ेगा। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ डिस्कार्डेड गियर। कुछ ऐसे भी गियर्स हैं जिनको क्योंकि कंटिन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं तो उनकी जो कैपेसिटिंग है, जो उनकी कैचिंग स्ट्रक्चर है वो अब सफिशेंट नहीं रहता है, तो ऐसे गियर्स को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए ताकि हमारी जो है कैचिंग के दौरान फ़िश के साथ कोई अनइंटेंशनल मोर्टेलिटी डेथ जो है वो ना देखनी पड़े। हमें मिनिमाइज़ करना है फूड लॉस वेस्ट को, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फूड लॉस है या वेस्ट है ड्यूरिंग जो हार्वेस्टिंग है उसको रिड्यूस करेंगे, वो कब हो पाएगा जब हमारी प्रॉपर हैंडलिंग होगी या हमारी जो टेक्निक है, जो हमारा प्रोसेस है वो बिल्कुल सही होगा। सस्टेनेबल फ़िशिंग प्रैक्टिसेस को अगर हम यूज़ करें, अडॉप्ट करें ऐसी फ़िशिंग प्रैक्टिसेस को जो इंश्योर करती हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फिश पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि हमारा जो फिशिंग जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हुक है, नेट है, वो इस तरह का हो जो कि अनवांटेड फिशेस और अंडर साइज फिशेस को जो है कैप्चर ना करे। हम ऐसे डिस्कार्डेड गियर्स को ना यूज़ करें जिसके कारण हमारा अनअटेंशियल जो है मोर्टेलिटी जो है वो हो, या हमारी जो हैंडलिंग हो, प्रॉपर हैंडलिंग हो, टेक्निक की प्रोसेसिंग बढ़िया हो ताकि हमारा फूड लॉस जो है वो कम से कम हो। इसी तरह हमारी जो फ़िशिंग प्रैक्टिस होती हैं वो भी इस तरह होनी चाहिए जिसके कारण जो फ़िश पॉन्ड की है, फ़िश पॉपुलेशन की हेल्थ है, चाहे वो उसका एनवायरनमेंट है, वो मेंटेन रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। थैंक यू।